स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का जानी नेचर क्यूरियोसिटी के नए वीडियो में। मैं हमेशा नेटिव प्लांट्स को प्रमोट करता हूँ। तो अगर आपको ऑप्शन चाहिए कि कौन सा नेटिव ट्री लगाए, तो मैं आज आपको एक ऐसा ही ऑप्शन देने वाला हूँ। और इस नेटिव प्लांट की आपको इम्पोर्टेंस बताऊँगा। इतनी सारे इसके यूजेस है। इसको हम कॉमनली देसी बबूल कहते हैं, कीकर कहते हैं, और कई सारे कॉमन नामों से भारत में जाना जाता है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है अकेशिया निलोटिका। ये जो प्लांट है, इसके मैं अगर आपको क्विकली यूजेस बता दूं तो लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके जो नए पत्ते और डाली होती है वो फॉडर के तौर पर, ख़ास तौर पर गोट और कैमल खाते हैं। यंग स्टेम जो होते हैं उसका दातुन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पूरा हमारे जो एल्डर्स किया करते हैं। और टूथपेस्ट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, टिम्बर के तौर पर, फ्यूल के तौर पर। आगे मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बहुत सारे इसके यूजेस बताऊंगा। लेकिन आज हम इस प्लांट की स्पीसीज़ को देखेंगे और फैमिली, ये जो जीनस अकेशिया है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। एक चीज़ से हमें बचना चाहिए कि हम बबूल के जगह पर प्रोसोपिस के पौधे ना लगा दें, क्योंकि जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है वो इसी की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो एक इन्वेजिव फॉरेन प्लांट है। तो देसी कीकर पे आज हमारा फोकस है। तो ये जो अकेशिया निलोटिका फेबेसिए फैमिली का जो मेंबर है, ये मीडियम साइज़ का थॉर्नी नियरली एवरग्रीन मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज़ है। और ये टिम्बर, फ्यूल, शेड, फूड, फॉडर, हनी, डाई, गम और फेंस भी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पर, थ्रू सोशन, सॉइल एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर एंड विंड, और साथ ही में एक हेवन होता है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए। वाइडली इसको इस्तेमाल किया जाता है एथनो मेडिसिन्स में। बहुत सारी डाइवर्स स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो है इस पर आकर बैठते हैं। एक्सीलेंट फॉडर होता है कुछ कैमल, गोट के लिए। और एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। इसके अगर मेडिसिनल यूजेस की बात करूँ तो बहुत, ये ओरल हेल्थ के लिए इसको बहुत प्रमोट किया जाता है। और इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके दांतों को मजबूत बनाती है। और कॉमन साइट होता है ये पौधा डेजर्ट, सब डेजर्ट रीजन्स में इंडिया के। और इसका जो नेटिव रेंज है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर है, मिडल ईस्ट है, ईरान, इन सारे देशों में भी ये पाया जाता है। अफ्रीका में भी ये पाया जाता है। और ये जो ट्री है बहुत ज़्यादा वेल अडेप्टेड हो चुका है हॉट और ड्राई क्लाइमेट में। ये टॉलरेट कर सकता है टेम्परेचर्स अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही में ये विथस्टैंड कर लेता है बहुत हार्श कंडीशंस। तो बहुत ज़्यादा हार्डी और स्ट्रॉन्ग प्लांट है, आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाटर लॉक्ड एरियाज में भी सर्वाइव कर पाता है। और क्लियर है कि पीपल और बबूल के जो प्लांट है, ट्री है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से इनका इम्पोर्टेंस रहा है। और अगर मैं आपको कुछ क्विकली अगर मैं एग्जांपल्स दूं जहाँ पर बबूल के पेड़ों का इम्पोर्टेंस है, जो हमारे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुंबई में एक टेम्पल है बाबुलनाथ मंदिर। वहाँ पर भी बबूल के ट्रीज़ है। सिमिलरली वाराणसी के बैंक्स पर, जहाँ पर गंगा और गोमती नदी का संगम होता है, वहाँ पर भी बबूल के थोड़े जंगल जैसे मौजूद है। जो पारसी ज़ोरास्ट्रियनिज़्म है उनमें भी जो होली फायर जो कभी बुझती नहीं है, और उसमें ऑफरिंग्स की जाती है सैंडलवुड की, फ्लेम को अलाइव रखने के लिए। लेकिन जो बल्क ऑफ फ्यूल होता है वो बेसिक इसी के बबूल के ही लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, क्योंकि ये एक स्लो बर्निंग और परफेक्ट होता है सस्टेन्ड फ्लेम के लिए। पारसी कम्युनिटी जो है अपने लैंड पर बबूल के पेड़ लगाती है, क्योंकि इनको टाइम लगता है, 10 से 12 साल लगते हैं। बाद में इसकी लकड़ी का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर किया जा सकता है। तो इसीलिए इनको लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब इसका जो गम होता है, गोंद जो होता है, जिनका इस्तेमाल करके हम ठंडियों में मिठाई में डालते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, ये जो अकेशिया गम या बबूल गम है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है एक इंसीजन करके इनकी बार्क में। और जो भी एक्सुडेट निकलता है उसको कलेक्ट किया जाता है ड्राई सीजन में। ये जो गम निकलता है उसका इस्तेमाल थिकनर के तौर पर,
स्टेबिलाइज़र के तौर पर, बाइंडर के तौर पर फूड इंडस्ट्री में बहुत होता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर्बलीज जो है ये अकेशिया के गम का इस्तेमाल पिल्स को बाइंड करने में और इमल्शंस को स्टेबलाइज करने में करते हैं। क्योंकि ये गम सेफ़ टू ईट है इसीलिए इसका इस्तेमाल कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी किया जाता है, चीज़ों को बाइंड करने में एज अ ग्लू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अकेशिया का गम जो है ये ऑर्गेनिक और नेचुरल अल्टरनेटिव है केमिकल बाइंडर्स का। गम अकेशिया जो है इसको हम होममेड क्रीम्स में भी डाल सकते हैं और लोशंस में डाल सकते हैं, उसको स्टेबलाइज और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। और दूसरे पार्ट्स की बात करें इस पेड़ की तो इसके जो रूट्स है उसका इस्तेमाल मट्टी को उसकी न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने में और उसको पकड़ के यानी कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए भी किया जाता है। जो वुड है इस ट्री का उससे अच्छा चारकोल बनता है और कंस्ट्रक्शन पर्पसेज में जो छोटे मोटे टूल्स है खेती में वो भी इसके लकड़ी से बनते हैं। ये ट्री जो है जैसा कि मैंने कहा नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में, इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। इनको ऑफन आप देखोगे कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम्स में जो क्रॉपिंग करते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पर ये लगाया जाता है ताकि सॉइल में थोड़ी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फिक्सिंग हो सके। क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट होता है तो ये हार्श और रफ कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है। तो हम अफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स में एरिड, सेमी एरिड रीजन्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बबूल एक हाईली प्राइज्ड आयुर्वेदिक प्लांट है और इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूजेस है। इसका जो बार्क है, गम है, लीव्स है, सीड्स है, पॉड्स है बबूल के, वो पोटेंट मेडिकल यूजेस है इसके। बबूल जो है बबूल की जो बार्क है वो एक कूलिंग एफ्रोडिसियक और एक्सपेक्टोरेंट होती है नेचर में। अगर हम बात करें कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं तो बबूल में आयरन, मैंगनीज, प्रोटीन, जिंक, एसेंशियल एमिनो एसिड जैसे वेलाइन, हिस्टाइडाइन और थेरोनाइन, लाइसनाइन, ल्यूक्साइन, ये सारे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। इनका जो बार्क और पॉड है बबूल का वो बहुत ज़्यादा रिच होता है टेनिन और पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स में। इसका जो गम होता है वो होस्ट ऑफ कंपाउंड्स उसमें देखे जाते हैं जैसे कि गैलेक्टोज है, एल्डोबियो यूरोनिक एसिड होता है, एराबिनोबायोसिस होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके जो फूल होते हैं गुड सोर्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। इनके जो पत्ते हैं बबूल के वैल्यूएबल होते हैं, इनको हीलिंग में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ देखी गई है जो कि आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोकती है। तो इससे हीलिंग ऑफ द वुंड जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है अगर आपको कट हुआ है, इंजरी हुई है तो उसमें क्या करना है, आपको एक छोटा सा क्वांटिटी लेना है ये बबूल के पत्तों का पाउडर और उसको अपने वुंड पर स्प्रिंकल करना है। इससे आपकी हीलिंग क्विकली हो जाएगी। बबूल को बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट में और हेल्दी गम्स और टीथ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे भी दादाजी जो है वो इसका दातुन का इस्तेमाल आज भी करते हैं और उनके सारे ही दांत आज भी मौजूद है। भी इसके इतने सारे मेडिसिनल यूजेस है जैसे हमारे स्किन के लिए, स्काल्प के लिए, हार्ट के लिए, डायरिया में, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूजेस है, लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी का तो इस्तेमाल हम सब जानते हैं लेकिन इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, यूजेस है मैनकाइंड के लिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब क्योंकि ये अकेशिया जीनस का प्लांट है तो थोड़ा बहुत इस जीनस के बारे में बात करेंगे। ये जो जीनस है अकेशिया बहुत वास्ट और डाइवर्स जीनस है। इसमें बहुत सारी स्पीसीज़ होती है, ख़ासतौर पर इंडिया में भी देखी जाती है। जैसे कि अकेशिया कतेचू है जिसको कत्था कहते हैं, कत्था इस्तेमाल हम करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन है। इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। फिर अकेशिया ऑरिकोलिफॉर्मिस है जिसको ऑस्ट्रेलियन अकेशिया भी कहते हैं, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से वो इन्वेजिव प्लांट है। अकेशिया कॉन्सिना है जो शिकाकाई का पेड़ होता है। अकेशिया जो जीनस है वन ऑफ द लार्जेस्ट जेनेरा है फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें 1000 से ज़्यादा स्पीसीज़ आती है जो दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये स्पीसीज़ जो है ये एग्जिबिट करती है डाइवर्स ग्रोथ हैबिट्स।
इनका लीफ स्ट्रक्चर, इनका फ्लावर कलर, अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा यूनिक होता है इकोलॉजिकल नीशेस के हिसाब से। तो एक समय था जब देसी बबूल के पूरे जंगल हुआ करते थे, और आज इसकी जगह जो है एक दूसरे प्लांट जो सिमिलर दिखाई देता है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, उसने ले ली है। ख़ास तौर पर हमको देखने मिलता है बन्नी ग्रासलैंड, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर हम चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से एक इन्वेजिव प्लांट प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो विलायती कीकर है, उसने देसी बबूल की जगह ले ली है, ग्रासलैंड्स की जगह ले ली है, और वो इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अब उसके ही जंगल लग चुके हैं। तो हमें उसकी जगह ऐसे नेटिव प्लांट्स को प्रमोट करना चाहिए।